Hello student, welcome back to you in this channel. Today I am going to teach a story. The story name is The Hares and the Frogs. स्टोरी छोटी है, इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ मोरल स्टोरी है। आपको इससे कुछ मोरल शिक्षा भी मिलने वाली है और आप यदि इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस स्टोरी में आपको वोकैब सीखने को मिलेगा। सो बी अटेंशन एंड पे अटेंशन इन दिस स्टोरी। आप साथ ही साथ पास्ट टेंस से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं, सेंटेंस में हो या फिर वोकैब से, आपकी सारी डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द हेयर्स द एंड द फ्रॉक्स। द हेयर्स का मतलब होता है खरगोश, खरगोश एंड और द फ्रॉक्स, फ्रॉक्स जैसे कि आप सभी को पता है मेंढक, मेंढकें यहाँ हो जाएगा, खरगोश हैं और मेंढकें। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं खरगोश और इधर मेंढक का झुंड है। चलो देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या है। वंस एक बार, अ वारेन ऑफ हियर्स लिव्ड इन अ मीडो नियर अ फॉरेस्ट। अ वारेन ऑफ हियर्स खरगोशों का झुंड, वारेन झुंड, लिव्ड इन अ मीडो घास, एक घास के मैदान में रहते थे, नियर अ फॉरेस्ट जंगल के नज़दीक। तो पूरा बनेगा खरगोशों का एक झुंड एक जंगल के नज़दीक घास के मैदान में रहते थे। वन डे, एक दिन, दे वर ईटिंग ग्रास आउटसाइड दियर हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दे का यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ दियर का यूज किया है। और यदि यहाँ पर ही रहता तो यहाँ हम हीस का यूज करते, यदि यहाँ सी रहता तो हम यहाँ हर का यूज करते। तो देयर इज नो एनी डाउट। यस, चलो ट्रांसलेट करते हैं। दे वेयर ईटिंग ग्रास आउटसाइड दियर हाउस। वे अपने घर के बाहर घास खा रहे थे, ऐसा होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। व्हेन जब, दे सॉ सम एलिफेंट्स रनिंग टुवर्ड्स देम। उन्होंने, जब उन्होंने उनकी तरफ, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ होना, की ओर होता है, उनकी ओर हाथियों को कुछ हाथियों को दौड़ते देखा। उन्होंने उनकी ओर कुछ हाथियों को दौड़ते देखा। टेरिफाइड, भयभीत हो गए, टेरिफाइड का मतलब है भयभीत हो गए। दे रैन इनटू दियर होम्स। दे, वे अपने घर में घुस गए, ऐसे ही बोल सकते हैं। वे अपने घरों में दौड़ पड़े, दौड़ गए ऐसा भी बोल सकते हैं। घुस गए बोलना तो ज़्यादा आसान होता है, दौड़ गए। अनटिल, जब तक कि द एलिफेंट्स वेंट अवे। वेंट अवे का मतलब होता है वहाँ से चला जाना, जब तक कि हाथी वहाँ से चला नहीं गया। द hears realized that they had to do something. The hears realized, खरगोशों को महसूस हुआ, realized का मतलब होता है महसूस होना, तो खरगोशों को क्या हुआ, महसूस हुआ, that कि they had to do something, उन्हें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा होगा, ठीक। दे हैड टू डू समथिंग का मतलब होता है यहाँ पर, हैड टू डू का यूज हम तब करते हैं जब कंपल्सन होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। दे हेल्ड अ मीटिंग इन द मीडो। दे हेल्ड अ मीटिंग इन द मीडो,
उन्होंने घास के मैदान में एक मीटिंग रखा। हेल्ड का मतलब होता है रखा, रखना, ठीक। तो उन्होंने घास के मैदान में एक मीटिंग रखा। अगला है एंड और वन हियर सेड, एक खरगोश ने कहा, वी नीड टू फाइंड अ वे टू डील विद दीज एलिफेंट्स। वी नीड टू फाइंड, हमें खोजने की ज़रूरत है, अ वे, एक तरीका, टू डील विथ, उनसे निपटने के लिए, विथ दीज एलिफेंट्स, इन हाथियों से। तो कैसे होगा, हमें इन हाथियों से निपटने के लिए एक तरीका खोजने की ज़रूरत है। ऑल द हियर्स एग्रीड, सभी खरगोशें सहमत हो गए। बट, लेकिन, नाउ, अब, दे थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द एलिफेंट्स। अब उन्होंने सोचा एक विचार, टू सेव देमसेल्व, खुद को बचाने के लिए हाथियों से। अब उन्होंने खुद को हाथियों से बचाने के लिए एक विचार सोचा, ऐसा होगा। जस्ट देन, तभी तुरंत, दे हर्ड, उन्होंने सुना, अस लाउड साउंड, तेज आवाज, एंड रैन टूवर्ड्स दियर होम्स, और रैन, दौड़े, टूवर्ड्स दियर होम्स, अपने घरों की ओर दौड़े। अचानक से आवाज सुने, सडनली दे हर्ड अ लाउड साउंड, देन दे रैन दियर हाउसेस। When they came across a pond, जब they came, वे आए, across, के पास, a pond, तालाब के पास, जब वे एक तालाब के पास आए या पहुँचे, many frogs were sitting around the pond. Many frogs, बहुत से मेंढकें तालाब के चारों ओर बैठे थे। As soon as they saw the hares, जैसे ही उन्होंने खरगोशों को देखा, they were terrified, वे डर गए, and jumped into the water, और पानी में दौड़ गए। अगला है अ यंग हियर सेड, एक युवा खरगोश ने कहा, लुक, देखो, थिंग्स आर नॉट सो बैड, थिंग्स आर नॉट सो बैड, चीज़ें उतना भी बुरा नहीं होती है या नहीं है। हियर आर सम फ्रॉग्स हु आर स्केयर्ड ऑफ अस, हियर आर, यहाँ कुछ मेंढकें जो हमसे डरते हैं। इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे हर कोई किसी न किसी से डरता ही है। जैसे यहाँ खरगोश हाथी से डरते हैं और यहाँ मेंढकें खरगोशों से डरते हैं। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? हाउएवर फॉर्चुनेट वी मे थिंक वी आर, समवन इज वर्स ऑफ देन अस। हालांकि अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, वी, हमें में मतलब शायद होता है थिंक, सोचना, वी आर, और समवन इज वर्स देन, वर्स ऑफ एक फ्रेजल है, देन अस। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमसे भी बदतर है। क्या होगा? बदतर होना, कि हमसे भी हम सोचते हैं कि हम ही ज़्यादा डर रहे हैं किसी से, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई किसी न किसी से डरता है, ऐसा है। तो हम चाहे स्वयं को कितना भी दुर्भाग्यशाली समझें, कोई ना कोई हमसे भी बदतर है, ऐसा इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम चाहे स्वयं को कितना भी दुर्भाग्यशाली समझें, लेकिन कोई ना कोई हमसे भी बदतर है। सो
हम सभी को प्राउड फील होनी चाहिए। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, बट यू डोंट से आई एम ओनली द बेस्ट, इट्स नॉट गुड थिंग्स। केवल मैं ही अच्छा हूँ, ये एक घमंड है। लेकिन मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, दिस इज द अफर्मेशन दैट विल हेल्प you to be a successful person in this world. So, hello friends, hello students, thanks for watching this video. Whatever you have learned in this paragraph, try to apply in your life. Thanks for watching this video.